दोस्तों, आज जिस तरह से दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, साल दर साल हम एक नए गैजेट से लैस होते जा रहे हैं। आज हमारी एक आवाज पर ही हमारे सारे काम हो जाते हैं और घर बैठे लगभग हमें सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे में अगर हमें कहा जाए कि आगे हमारी जरूरत की चीजों की होम डिलीवरी के लिए इंसान नहीं रोबोट्स होंगे, तो शायद हैरानी वाली बात ना हो। आपको बता दें कि अभी हमारे वैज्ञानिक इसी पर काम कर रहे हैं कि कैसे मशीनों की मदद से कोई सामान डिलीवर किया जा सके, और ये कोशिश अभी ड्रोन तक ही सीमित है। जी हाँ दोस्तों, वही ड्रोन जिसे आपने कभी ना कभी शायद किसी शादी, पार्टी में या फिर फिल्मों में उड़ते हुए जरूर देखा होगा। आइए जानते हैं आने वाले दौर में एक नए कॉन्सेप्ट ड्रोन डिलीवरी के बारे में। इससे पहले एक ड्रोन के बारे में बेसिक जान लेते हैं कि आखिर यह है क्या। पिछले कई सालों में बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए हैं, जिसकी वजह से हर दिन नए नए डिवाइसेस सामने आते हैं, जिनमें एक ड्रोन भी है। और आज भारत में भी ड्रोन का इस्तेमाल कई जगह पर होने वाला है। दरअसल ड्रोन अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है मेल बी, यानी नर मधुमक्खी। ड्रोन का असल में एक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक तरह से उड़ने वाला रोबोट ही है जो किसी पायलट या इंसान के बिना उड़ता है। अब इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें आप किसी इंसान को बिठा पाए। आपको बता दें कि इसका साइज चाहे प्लेन या हेलीकॉप्टर जितना ना हो, लेकिन ये कोई रिमोट कंट्रोल उड़ाने वाला खिलौना नहीं है जिसे आप कहीं भी उड़ा लें। दरअसल बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए आपको डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिट लेने की जरूरत पड़ती है, और बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है। साथ ही साथ इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं, ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत होती है। इसके लिए दो तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। पहला स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस। इन दोनों लाइसेंस को पाने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की उम्र कम से कम 18 साल या ज्यादा से ज्यादा 65 साल होनी चाहिए। सबसे खास बात यह कि ड्रोन ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना होता है और आपका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। बता दें कि बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना है। नो ऑपरेशन जोन में उड़ाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। साथ ही साथ ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा न होने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नो ऑपरेशन जोन क्या होता है। नो ऑपरेशन जोन या नो फ्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ किसी भी तरफ के प्लेन या उड़ने वाले डिवाइस जैसे ड्रोन को उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। नो फ्लाई जोन के कुछ एरिया तय किए गए हैं। इसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के एयरपोर्ट के सर्कमफ्रेंस से 5 किलोमीटर तक का एरिया, देश के बाकी एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर तक का एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर तक का एरिया, नई दिल्ली के विजय चौक से 5 किलोमीटर तक का एरिया और स्टेट की कैपिटल्स में सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के लगभग 3 किलोमीटर तक का एरिया नो फ्लाइंग जोन में आता है। तो ये थी ड्रोन के बारे में जानकारी। आइए जानते हैं हम ड्रोन डिलीवरी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते कुछ सालों में ड्रोन डिलीवरी की खबरें काफी जोर पर हैं कि अब सारी डिलीवरी ड्रोन से की जाएगी। ऐसे में काफी एक्साइटिंग भी लगता है और कभी कभी लगता है कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे होगा। बेशक हम टेक्नोलॉजी पर शक नहीं करते, लेकिन इंसानों की जगह पूरी तरह मशीनों को दे देना थोड़ा अटपटाई लगता है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं कि ड्रोन के पास हमारा जो सामान है उसकी सेफ्टी का क्या। खैर, इस मामले में कहा जा रहा है कि डिलीवरी के लिए तैनात सभी ड्रोन स्मार्ट लॉकर से लैस होंगे जो सिर्फ ग्राहक को ही दिए गए ओटीपी के जरिए खोले जा सकते हैं। इससे डिलीवरी किए जाने वाले सामान की सिक्योरिटी एश्योर्ड होगी, जिसके साथ ड्रोन में कंज्यूमर के घर का पता जीपीएस के जरिए फीड किया जाता है। पार्सल स्ट्रिंग के जरिए ड्रोन से जुड़ा होता है। ड्रोन खरीदार के गार्डन के ऊपर जाकर पार्सल को ड्रॉप कर ड्रोन वापस चला जाता है। कहा जा रहा है कि भारत के 4 शहरों में जल्द ही ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी शुरू होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस चलाने वाली कंपनी ज़ाइप इलेक्ट्रिक ने बताया कि वो अब ड्रोन लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में एंट्री कर रही है और इसके लिए TSAW के साथ एग्रीमेंट किया गया है। बता दें कि TSAW भारत की लीडिंग ड्रोन लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और कंपनी ने फर्स्ट फेज में 4 शहरों में 200 ड्रोन सर्विस उतारने का प्लान बनाया है। इस सर्विस को सबसे पहले दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन के जरिए उन जगहों पर भी डिलीवरी की जा सकेगी जहां पहुंचना मुश्किल होता है। इसकी मदद से जल्द से जल्द खाना, दवाइयां और किराने का सामान पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही साथ सड़कों पर भारी ट्रैफिक और ड्राइवरों की बढ़ती डिपेंडेंसी के चलते डिलीवरी स्पीड पर इम्पैक्ट पड़ता है।
लेकिन इस सेक्टर में ड्रोन के आ जाने से काफी राहत होगी। भारत में तो अभी प्लानिंग ही चल रही है, लेकिन गूगल विंग को कैनबरा में ड्रोन से सामान डिलीवरी की मंजूरी मिल चुकी है। आज ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी की कोशिश में कई कंपनियां लगी हैं, जिसके हजारों ट्रायल भी हुए, लेकिन दुनिया में पहली कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू करने का क्रेडिट गूगल को मिला है। अमेरिकी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में सर्विस की इजाजत मिल गई है। गूगल किंग कैनबरा में करीब 100 घरों को ड्रोन के जरिए खाना, कॉफी और दवाइयों की डिलीवरी करेगा। गूगल 2014 से इसकी टेस्टिंग कर रही है। 1.5 साल से इसका ट्रायल भी चल रहा है। ट्रायल के दौरान कंपनी ने लगभग 3000 पार्सल्स की डिलीवरी की। शुरुआत में लोगों की तरफ ड्रोन से बहुत ज्यादा आवाज आने की शिकायतें आई। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए गए। इसके बाद गूगल ने इसमें कई सुधार किए, तब जाकर इसकी कमर्शियल सर्विस की परमिशन दी गई। गूगल ने जारी करके कहा है कि लोगों के फीडबैक से सिस्टम को सुधारने में काफी मदद मिली है। उम्मीद है कि हम इसे समय के साथ और बेहतर बनाएंगे और ये सर्विस बड़े पैमाने पर दूसरे शहरों में भी शुरू होगी। गूगल का मानना है कि सिर्फ कैनबरा में ही ड्रोन डिलीवरी सर्विस 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का बिजनेस कंपनी को देगी। कहा जा रहा है कि साल 2030 के आने तक ऑस्ट्रेलिया में 25% डिलीवरी ड्रोन के जरिए होगी। साथ साथ अमेजॉन और अलीबाबा भी ड्रोन डिलीवरी सर्विस पर काम कर रहे हैं। इन कंपनीज ने ब्रिटेन, अमेरिका और चीन में इसके कई ट्रायल भी कंडक्ट किए हैं, लेकिन इन्हें अब तक परमिशन नहीं मिली है। अब आप समझ गए होंगे ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए कई रूल्स भी बनाए गए। क्या है वो रूल्स, आइए बताएं। पहला कि ड्रोन सड़कों या भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ऊपर नहीं उड़ सकता है। इसकी सर्विस सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही अवेलेबल रहेगी और संडे को ये सर्विस सुबह 8 से रात 8 बजे तक रहेगी। तो ये थी ड्रोन डिलीवरी को लेकर सारी जरूरी बातें। खैर, इस पूरी सर्विस को लेकर कहा जा रहा है कि ड्रोन इंडस्ट्री 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी रोजगार पैदा करने वाली है। 2025 तक ये यूएस इकोनॉमी में लगभग $82 बिलियन जोड़ देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या इंसानों की जगह डिलीवरी सेक्टर में मशीनें यानी ड्रोन ले लेंगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज की अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को